धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बजट सरकार का आ चुका है। तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह के आर्टिकल बजट को लेकर छप रहे हैं। हालांकि अब ये आर्टिकल छपने और चर्चाएं होनी बंद हो चुकी हैं, क्योंकि मीडिया को कुछ और काम मिल चुका है। 2-3 दिन से उसी को लेकर तमाम कूद फांद की जा रही हैं। लेकिन इसमें एक पहलू छूट रहा है, वो है कि अल्पसंख्यकों को इस बजट से क्या मिला, और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों को आखिर इस बजट से क्या मिला। तो इन्हीं सारे पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज के प्रोफेसर खालिद खान जी। वो अपनी महारत रखते हैं इस बारे में, पिछले काफ़ी समय से इन्हीं सारे आंकड़ों को लेकर वो काम करते रहे। वरना तो आप जानते ही हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर बातचीत करने लग जाइए, उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत करने लग जाइए, एक्सपर्ट टाइप के लोग मिलते ही नहीं है। वरना दाढ़ी टोपी वाले तो रात दिन जाके टीवी में हंगामा मचा ही रहे हैं, अपनी दुकान चला ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमें वक्त देने के लिए। लेकिन इस बजट का मकसद क्या है, तो इस पर अलग अलग तरह से खबरें आ रही होंगी, आपने भी देखा होगा। एक तबका है जो कह रहा है कि इस बजट से देश की तरक्की होगी, ग्रोथ बढ़ेगा, विकास होगा, और दूसरा तबका है जो कह रहा है कि लोगों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो अगर आप इस चीज को गहराई से समझेंगे जी, तो सवाल आपको ये करना होगा, विकास किसका होगा। विकास तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विकास किसका होगा। तो हम 2-3 बातें इस पर बताएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि इस बजट में किस तबके को ध्यान दिया गया है। जी, पहला नंबर, इस बजट में आप देखेंगे कि जो कोल बॉन्ड स्टेट्स हैं, जी, वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जी, खर्च करने की बात की जा रही है यहाँ पर, जो साफ दर्शाता है कि बीजेपी को इन इलाकों में, इन स्टेट्स में चुनाव लड़ना है। तो चुनाव लड़ने के लिए उसे काम दिखाना है, तो इस बजट को उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। जी। तो नंबर 1 ये बीजेपी का विकास होगा। नंबर 2, इस बजट के जरिए उन डिमांड्स को भी मानने की कोशिश की गई है जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे। जी, मिसाल के तौर पर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जी, एक बहुत बड़ा रकम है जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के नाम पर पब्लिक मनी जो वो डिफॉल्ट हो रहा है, वो कॉर्पोरेट तबके के हाथ में ही जा रहा है। जी, उन्होंने लोन लिया, लोन लेने के बाद वो डिफॉल्ट कर गए, वापस नहीं किए। तो ये मुद्दा चला आ रहा था कि क्या किया जाए। तो इस बजट में उस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, लेकिन किस तरह से एड्रेस करने की कोशिश की गई है, किस तरह से इस मसले को हल करने की कोशिश की गई, अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें भी आपको एक चालाकी दिखेगी। मिनिस्टर साहिबा कहती हैं कि एक बैड बैंक बनाया जाएगा, जिसमें इनके पूरे हिसाब किताब को उस बैड बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके शेयर को बेचा जाएगा, जिससे ये जो बैड लोन है वो क्लीन हो जाएगा और ये कर्ज जो है वो बैंक के खाते में नहीं दिखेगा। जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने पैसा डुबाया है, उनसे वसूल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि उनको छूट दे दी गई है। तो इस तरह से भी आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर को ही फेवर करता है। जी, तीसरा नंबर, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी बनाए गए हैं जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट में सुविधा होगी, जिस पर हम वक्त की कमी होने की वजह से डिटेल में कभी और बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये बजट बीजेपी के विकास का बजट है, देश के विकास का बजट नहीं है। ये बजट बीजेपी के विकास का बजट है। ये बजट कारपोरेट के विकास का बजट है, देश के विकास का बजट नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें तो आ रही हैं सर, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर कुछ भी नहीं आ रहा है। आपने कुछ अध्ययन किया हो, अल्पसंख्यकों के हिस्से में क्या आया है? अल्पसंख्यकों के हिस्से में भी कुछ खास नहीं आया इस बजट में। अगर आप टोटल अमाउंट देखेंगे, कितना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो अल्पसंख्यकों के मसलों को देखती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को कितना पैसा दिया गया, ये एक आंकड़ा आपको बता देगा कि अल्पसंख्यकों को कितना ध्यान दिया गया है। तो 2020 के बजट में 5029 करोड़ रुपया इस मिनिस्ट्री को दिया गया था। इस बार के बजट में 4811 करोड़ रुपया दिया गया है, माने 218 करोड़ रुपया कम दिया गया है। तो आप देखेंगे कि बजट में जो पैसा दिया गया वो तो बढ़ा है, 30 से 35 हजार करोड़, 5000 करोड़ ज्यादा का बजट है ये पिछले साल के मुकाबले। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को 218 करोड़ कम दिया गया है। तो इस लिहाज से तो ये अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो यहाँ पर वो कुछ खास दिखता नहीं है।
फिर अगर और आगे जाकर जी जी दलील दी जा रही है कि जब पिछली बार 5,029 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था वो खर्च ही नहीं कर पाए, तो इसलिए बजट को कम किया गया है। जी हाँ, खर्च नहीं कर पाए ये सही है, लेकिन खर्च नहीं करने के पीछे गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। खर्च क्यों नहीं हुआ? अगर आप इस आंकड़े को फिर देखें तो मिनिस्ट्री का जो पैसा जाता है वो उनका इसका बहुत बड़ा हिस्सा वो स्कीम्स में इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। जी तो अब इसको भी आप दो तरह से देख सकते हैं। स्कीम्स में सेंट्रल स्कीम्स होता है और कुछ पैसा स्टेट को ट्रांसफर किया जाता है जो गवर्नमेंट स्कीम्स को वो लागू कर सके। ठीक है। तो अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ये साफ दिख रहा है कि वो पैसा काफी कम गया है। जैसे सेंट्रल स्कीम में आपको 3210 करोड़ रुपया, जी 3210 करोड़ रुपया 2020 में के बजट में दिया गया था। लेकिन रिवाइज्ड स्कीम्स जो ये बताता है कितना इस्तेमाल हुआ, वो घटकर हो गया 2903 करोड़ रुपया, माने कि 307 करोड़ रुपया इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जी जो सेंट्रल स्कीम्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने स्कीम के थ्रू देना चाहिए, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही थी कि वो उसको इस्तेमाल करे, वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। दूसरा नंबर, अगर वो पैसा जो स्टेट्स को ट्रांसफर किया जाता है और वो गवर्नमेंट के स्कीम्स में इस्तेमाल होता है, उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे 1600 करोड़ रुपया 2020 में ये तय किया गया था कि बजट में कि स्टेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट स्कीम्स में इस्तेमाल हो, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ हुआ 971 करोड़ रुपया, माने 629 करोड़ रुपया इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इन दोनों को मिला देंगे आप तो तकरीबन 1000 करोड़ रुपया जो बजट में पिछले साल दिया गया था गवर्नमेंट उसे इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की ही बनती है। क्या इसमें जो ये लोग हकदार हैं वो भी जिम्मेदार हैं, या सारी जिम्मेदारी जो है सरकार की बनती है? ये थोड़ा सा आप क्लियर कर दें, और किसके फेलियर की वजह से बजट खर्च नहीं हो पाता है? हकदार भी जिम्मेदार कुछ हद तक इस लिहाज से कह सकते हैं कि पहली बात तो ये कि पावर तो गवर्नमेंट के पर की होती है, ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं। जब गवर्नमेंट पैसा पहला नंबर है कि ट्रांसफर कर रही है कि नहीं, ये चेक करना होगा। तो अब दूसरा नंबर ये है कि अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको ये इस्तेमाल करने का पावर है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? तो ये दो तबका तो जिम्मेदार है ही, लेकिन एट द सेम टाइम पूरी पॉलिटिक्स जो है, पैसा कितना मिला, बढ़ा कि घटा, इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा पब्लिक का प्रेशर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अगर कंपेयर करेंगे मान लीजिए SC/ST के बजट से, तो SC/ST में मूवमेंट है, आंदोलन है बहुत से। अभी अगर आपने गौर किया होगा तो बहुत सारे NGOs हैं SC/ST के जिन्होंने बजट पे चर्चा कर दिया कि हमारे बजट में कितना मिला, कितना इस्तेमाल हुआ, कितना कम हुआ। तो इस तरह का चर्चा मुसलमानों में नहीं है, इस तरह का आंदोलन नहीं है। प्लस जो NGOs है, जो जिनको स्कीम्स के तहत डिमांड करना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास जाकर के, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाकर के देखिए इस स्कीम के तहत इतना रुपया आ रहा है, तो इसमें हमको अब दीजिए, हम इतने साल से काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन NGOs को भी एक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है। मुस्लिम स्कॉलर्स की कमी है, एनजीओज की कमी है जो इस बात को दर्शाते नहीं है। क्या आपने कभी कोई ऐसा अध्ययन किया कि मुसलमानों ने कोई डिमांड रखी हो सरकार से, या कभी विरोध किया हो कि साहब हमारा बजट क्यों कम कर दिया गया? ऐसा कभी आपके अध्ययन में आया हो? अध्ययन में अगर आप बात करें तो इसकी बहुत कमी है। अगर आप सिंपल गूगल आजकल इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स बना हुआ है, आप अगर सिंपल गूगल सर्च भी करेंगे तो बहुत मुश्किल से कुछ आर्टिकल्स मिल पाएंगे जो मुसलमानों के लिए बजट में क्या हुआ इसको डील करता है। लेकिन उसमें भी गहराई से जाकर आप एनालिसिस करने वाला आर्टिकल ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों में इकोनॉमिस्ट की कमी है, या आप जानते हैं 2 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जामिया और AMU, जहाँ पर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, अच्छे खासे स्टूडेंट्स निकलते हैं, फैकल्टी हैं, लेकिन इस तरह से एनालिसिस नहीं होता मुस्लिम्स पर फोकस करके। और सिर्फ मामला बजट का ही नहीं है, मुसलमानों की हालत पर भी उस तरह से रिसर्च नहीं होता है, जिसकी वजह से इस तरह का प्रॉब्लम निकलकर सामने नहीं आता है। क्या कहीं कुछ ऐसा भी है कि सरकार कुछ नए नियम लागू कर देती है और बच्चे जो हैं वो घूमते रह जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है? ऐसी भी कोई चीज़ सामने आती है क्या? जी हाँ, ऐसी चीजें सामने आती हैं। अगर आप इस साल का ही बजट आप देखें तो उसमें एक कंपोनेंट स्कॉलरशिप्स में ही होता है, वो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप।
तो ये माइनॉरिटी बच्चों को मिलता है हायर एजुकेशन के लिए। जी। तो अ, ये 175 करोड़ रुपया आपका एलोकेट किया गया था 2020 के बजट में, जी। और इसमें इस्तेमाल होता है 100 करोड़ रुपया। हम्म। 75 करोड़ रुपया इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जी। अब इसके साथ हम एक और आंकड़ा आपको दे रहे हैं, ये बात को समझाने के लिए। जी। और भी दूसरे किस्म का स्कॉलरशिप है, जैसे कि 10 क्लास से नीचे के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप मिलता है जिसको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कहते हैं। ठीक है। इसमें 1330 करोड़ रुपया दिया गया था पिछले साल के बजट में, और जी। ये पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाता है। 1330 करोड़ रुपया पूरा इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो 10 पास बच्चों को दिया जाता है। जी। इसमें 535 करोड़ रुपया दिया गया था और पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। लेकिन मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप में 175 करोड़ रुपया दिया गया, जिसमें 75 करोड़ रुपया वापस चला जाता है। जी। इसके पीछे वजह जो आपको नजर आएगा कि हाल के दिनों में एक रूल लगा दिया गया है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप या राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, राजीव गांधी SC ST बच्चों को दिया जाता है, जी। उसको लेने के लिए आपका नेट क्वालिफाई करना जरूरी है। हम्म। और जाहिर सी बात है, जो कमजोर तबके के बच्चे हैं उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते, माध्यम नहीं होते हैं कि वो बैठ कर नेट की तैयारी करें और क्वालिफाई करें, हम्म। तो नहीं करते। एक तो खुद कमजोर हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उन पर एक और कंडीशन लगाकर उनके गरीबी पर एक दूसरा हमला कर दिया जाता है, जो यहाँ इस बजट में साफ दिख रहा है कि 175 करोड़ में से 75 करोड़ रुपया इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जी। तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कुछ कमियां तो हैं, इसको हम्म। मानना पड़ेगा। क्या मदरसों के लिए इस बजट में कुछ प्रावधान किया गया है, कुछ बजट इसमें रखा गया है? क्योंकि हम लोग काफी समय से देख रहे हैं अरबी फारसी मदरसा बोर्ड के जो टीचर हैं वो बहुत परेशान हैं और प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी पाने के लिए। जी हाँ, मदरसों के लिए एक अच्छी बात इस बार के बजट में ये है कि मदरसों के लिए 174 करोड़ रुपया अलग से दिया गया है, जो कि 2020 के बजट में नहीं था। जी। और ये पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत दिया जा रहा है। जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के माने कि वो जो रोजमर्रा के खर्च है उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया गया है। हम्म। तो गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स को शायद इम्प्लीमेंट करे, हो सकता है कंप्यूटराइजेशन जिस तरह की बातें की जा रही है, मॉडर्नाइजेशन, उन सब चीजों के लिए हो सकता है। जी। तो ये पैसा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें फिर मदरसों का रोल भी बहुत अहम हो जाता है कि वो फिर ये 174 करोड़ रुपया वापस ना जाए, इस्तेमाल हो, उसके लिए उनको प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा। जी। क्या महिलाओं के लिए, मुस्लिम ख्वातीन के लिए कुछ है, या मुस्लिम बच्चियों के लिए कुछ अलग से रखा गया है बजट में? ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है कि पिछले कई सालों से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नई चिंता शुरू हो गई है। लेकिन जब महिलाओं की बात की जाए तो बजट में एक छोटा सा कंपोनेंट सिर्फ है, वो लीडरशिप प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी वीमेन। लेकिन माइनॉरिटी वीमेन, जैसे मान लीजिए ट्रिपल तलाक की बात की गई, अगर गवर्नमेंट सही में सीरियस होती तो उस तरह की औरतों के लिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ प्रोग्राम दे देती, बिल्कुल, बिल्कुल। एजुकेशन के लिए कुछ प्रोग्राम दे देती। जी। तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा मैंने वो किसी काम का नहीं है, उससे आप बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। ये 10 करोड़ रुपया दिया गया था पिछले साल, जैसे अगर आप नंबर बताएं तो जी। इसमें 6 करोड़ रुपया इस्तेमाल हुआ था, और इस बार उसे घटाकर 8 करोड़ रुपया कर दिया गया, तो 2 करोड़ रुपया और कम दिया गया है। इस स्कीम का नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट फॉर ऑफ माइनॉरिटी वीमेन। जी। तो बस यही है, इतना ही है इस बजट में। एक सेकंड रुकिए सर। क्या इस बजट को हम कह सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास जीतने वाली सरकार का बजट है? क्योंकि हमने देखा नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश की कमान संभालने के बाद पार्लियामेंट में खड़े होकर यही कहा था कि हम अल्पसंख्यकों को, अकलियतों को अपने साथ लेके चलेंगे और सबका साथ, सबका विकास ही नहीं सबका विश्वास जीत के दिखाएंगे। 2 बजट आ चुके हैं, आप कहां पाते हैं इस सरकार को? ये सबका साथ सबके विकास का बजट तो नहीं है जी। क्योंकि इस बजट में आप और भी चीज देख सकते हैं, जैसे एजुकेशन पर पैसा घटा है, सोशल वेलफेयर पर पैसा घटा है। जी। तो एजुकेशन बहुत अहम कंपोनेंट है, खासकर गरीब तबके के लोगों में, मार्जिनलाइज्ड तबके के लोगों में। जी। माइनॉरिटीज पर बजट घटा है। जी। तो इस लिहाज से तो सबका साथ सबका विकास कहना मुश्किल है। इस बजट में सिर्फ, जैसा कि हमने पहले इस पर चर्चा किया कि इस बजट में सिर्फ बीजेपी का विकास है, कॉर्पोरेट सेक्टर का विकास है।
उनके लिए बहुत कुछ है या उन स्टेट्स के लिए बहुत कुछ है जहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। जी तो ओवरऑल ये बजट इलेक्शन बजट है और बीजेपी के विकास का बजट है, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरी बात कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जी हालाँकि मनरेगा पर ध्यान दिया गया है, लेकिन जो ये होना चाहिए, ये जो एक्सपेक्टेशन था इस बजट से, वो ये था कि गवर्नमेंट एक बहुत खर्च करेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, जी बड़ा कंपोनेंट खर्च करेगी। जी तो वो देखने को नहीं मिला है इसमें। वो उस तरह से वो चीज़ निकल कर नहीं आ रहा है। जी और एक बात अगर जो बहुत अहम बात है कि आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दरमियान 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी जी कि सपोर्ट के लिए दिया जाएगा। आप अगर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स देखेंगे इस बजट का, जी माने कि पिछले साल जो बजट एलोकेट किया गया, जी तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर गवर्नमेंट ने इतना खर्च किया तो वो तो दिखना चाहिए बजट में। जी जितना एलोकेट किया गया उससे बहुत ज़्यादा खर्च होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो इसके माने जो वो वादा भी किया गया था कि लोगों को सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट बहुत खर्च करने जा रही है। जी आपको याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मिनी बजट बोल करके एक जुमला इस्तेमाल किया था। बिल्कुल बिल्कुल तो वो पैसा कहाँ गया वो इस बजट में निकल कर नहीं आ रहा है। खर्च हुआ, नहीं हुआ, तो बस थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो 20 लाख करोड़ का जो वादा था वो नहीं दिख रहा। चलिए तो सबका साथ सब होगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से बहुत सारी चीज़ों पे रोशनी डाली और आखिर में जो आपने कहा कि जो बताया गया था पिछले साल, दावा किया गया था कि मिनी बजट 20 लाख करोड़ का पेश किया जा रहा है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मीडिया तो है ही, अपने काम में जुटा है, माहौल बना रहा है सरकार के लिए, ताकि सब लोग महसूस करें कि बहुत अच्छा, बहुत शानदार बजट आ गया और सेंसेक्स जो है वो छलांगे मार रहा है। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे सर, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया।